फ्रेंड्स, हमारा ये आज का जो वीडियो बनाने का जो मकसद है, हम ब्रेकर्स किस तरह से काम करते हैं और किस तरह उनके कनेक्शन या उसको जोड़ते हैं उसके बारे में समझाने का हमारा मकसद है। और इसीलिए हम इस समय संडे का दिन है, अभी हम अपने विद्युत उपकेंद्र राजभवन पर उपस्थित हुए। हम अपने यहाँ 2 दिन का हमारा प्लान था। उस ब्रेकर को हमने जो है लगभग 16 से 18 घंटे में फिनिश कर दिया है। और उन ब्रेकर के बारे में कि आपको पिन है तो उनके बारे में जानकारी उसके बारे में शेयर करेंगे आपके साथ। तो अभी हम आपको दिखाते हैं कि हम जो ब्रेकर लगाए हैं वो नए वो किस तरह के हैं। ये नए ब्रेकर लगाए गए हैं। ये हमारे आउटगोइंग फीडर्स हैं। एक हमारा ये आउटगोइंग है और इसी तरह से हमने सारे जो आउटगोइंग फीडर्स लगाए हैं। इनमें से मेरा मकसद है कि हम ये समझें कि हमारे जो ब्रेकर्स जो लगे हैं वो ब्रेकर्स हम आपस में इंटरकनेक्ट कैसे करते हैं। हम जो देख रहे हैं हमारे यहाँ पर एक इनकमर ये है, विद्युत उपकेंद्र राजभवन का इनकमर फर्स्ट ये है और दूसरा इनकमर ये है। इनकमर दैट मीन्स जहाँ से हम सप्लाई ले रहे हैं। हमारा 132 से जो सप्लाई आ रही है वो ट्रांसफार्मर और ट्रांसफार्मर के थ्रू 11 kV है वो इसके अंदर केबल के थ्रू आ रहे हैं। यहाँ से इस वाले इनकमर के थ्रू इस बस से हमने इन सभी फीडर्स को एनर्जाइज किया है और इसी तरह दूसरे इनकमर से इस वाले इनकमर से इधर के जितने आउटगोइंग फीडर हैं वो हम सब एनर्जाइज किए हैं। साथ ही अब सवाल ये आता है कि एक इनकमर ये है, एक इनकमर ये है। हमारा विद्युत उपकेंद्र राजभवन एक बहुत सेंसिटिव उपकेंद्र है जिसमें निर्बाध विद्युत आपूर्ति बनाई रखनी होती है। इसके लिए हमने 2 अलग अलग साइड से 2 सप्लाई ली है, एक ये और एक ये। अब बीच में हमने एक इंटरकनेक्ट करने के लिए एक लगाया है बस कपलर। एज लाइक ब्रिज का काम करता है। और ये ब्रिज का काम किस तरह करता है कि अगर हमारी ये जो लाइन है जो हमारी आ रही है एक इनकमर की है, ये जो लाइन आ रही इस लाइन में अगर कोई समस्या होती है तो हमें तत्काल जो है इस ब्रिज या बस कपलर के थ्रू इस वाले इनकमर की सप्लाई को लेकर के उधर के जितने हमारे आउटगोइंग फीडर हैं, ब्रेकर हैं, उन सबको कनेक्ट करना होता है। इसी तरह ठीक इसका उल्टा, अगर हमारे इसमें कोई दिक्कत आती है तो हम इस ब्रिज के थ्रू इस बस कपलर के थ्रू यहां से इस वाले इनकमर से कनेक्ट करके इनको सप्लाई देते हैं। अब बात ये आती है कि इनको हम कनेक्ट किस तरह करते हैं, उन्हें उनके किस तरह कनेक्शन है। हमारे प्रत्येक ये जो इनकमर है इसमें एक ट्रॉली या ब्रेकर लगाया जाता है जिसे हम स्विच गियर कहते हैं। इसमें स्विच गियर लगा हुआ है। उस स्विच गियर के ऑपरेशन से हम नीचे सप्लाई लेते हैं और ऊपर ले जाके इस तरह से दे देते हैं। अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि ये लगे हुए किस तरह से हैं। उसे समझने के लिए हमने जो ब्रेकर अभी निकाले हैं उनको देखना पड़ेगा। तो ये तो हमारे नए ब्रेकर हैं जो हमने निकाले हैं, उनको देखेंगे तब हम समझाते हैं कि नए जो ब्रेकर हैं वो या पुराने ब्रेकर उनमें जो स्विच गियर लगाए गए हैं वो किस तरह से हैं। तो हम देखते हैं पुराने वाले ब्रेकर पर आते हैं। ये हमारे पुराने ब्रेकर हैं जो पहले से लगे हुए थे, इनको हटा कर नए लगाए। इनमें जो देख रहे हैं यहाँ जो ये ऊपर का हिस्सा है ये बसवार कनेक्शन कहलाता है। ये बसवार इसमें फ्लैट या कॉपर के द्वारा हम एक ब्रेकर को दूसरे ब्रेकर से इंटरकनेक्ट करते हैं। यहाँ जो देख रहे हैं ये है, एक फेज इसमें जोड़ते हैं, एक फेज इसमें जोड़ते हैं और एक फेज इसमें जोड़ते हैं। इनको कनेक्ट कैसे करते हैं, ये जो सामने देख रहे हैं दूसरा है ब्रेकर, ये बसवार से उसको कनेक्ट कर देते हैं। इस वाले को बीच वाले से कनेक्ट करते हैं और ये तीसरे वाले को इस तीसरे वाले से कनेक्ट कर देते हैं। इससे क्या होता है, हमारे सभी जो इनकमिंग और आउटगोइंग ऊपर का हिस्सा इंटरकनेक्ट रहता है। और ये कनेक्ट होने के साथ अब हम ये देखेंगे कि यहाँ जो सप्लाई है वो आती किधर से। ये हिस्सा तो ऊपर का हो गया प्रत्येक ब्रेकर का। नीचे का हिस्सा जो होता है उसे हम देखेंगे। नीचे का हिस्सा है यहाँ पर ये सभी हैं। नीचे का हिस्सा दिखाने के लिए अब नीचे वाले एक ब्रेकर के पास जाते हैं जिसमें नीचे का हिस्सा उसमें जो है खुला हुआ है और दिखाएंगे।
नीचे का हिस्सा खुला हुआ है, इधर से दिखाएंगे, ये है। इसमें हमने जो लगाया हुआ है, ये यहाँ पर केबल को कनेक्ट करते हैं, A 2 3, यानी RYB। ये जो कंपार्ट, जो ये वाला जो ब्रेकर है, उसकी जो डिजाइन इस तरह है, इसमें PT कनेक्ट है, ये PT कनेक्ट की गई है, ये हमारी इनकमिंग केबल के साथ कनेक्ट रहते हैं। यहाँ से सप्लाई आती है, क्योंकि हमारा ये इनकमर ब्रेकर है। इनकमर ब्रेकर में आने वाली जो सप्लाई आती है, उस केबल को हम यहाँ कनेक्ट कर देते हैं इसमें। और जो ऊपरी हिस्सा है, ये वाला ऊपरी हिस्सा जो ये है, इसमें जो आती है वो ब्रेकर के थ्रू आती है। जो ब्रेकर इसके अंदर लगा रहता है, इसके अंदर ब्रेकर लगा हुआ है, यहाँ से आई, इस तरह से आई, और यहाँ पर ये वाली इस तरह से, दोनों यहाँ पर इस तरह से, और ये दोनों में यहाँ पर आकर के एक ब्रेकर या एक ट्रॉली जो लगती है, उस ट्रॉली को हम दिखाएंगे वो कैसे ऑपरेट करती है। यहाँ लगी हुई है, हमने जो यहाँ से निकाले उसी का है वो, ये ब्रेकर मेन इसी का काम है। हम स्विचिंग का काम यहाँ से करते हैं। एज लाइक ये स्विच है, ये ऊपरी हिस्सा इसमें कनेक्ट होता है RYB, और ऐसे ही नीचे वाला हिस्सा है, ये भी नीचे वाले से कनेक्ट होता है। अब ये जाके उसमें लग जाते हैं, वो अभी दिखाएंगे कि ये कहाँ लगते हैं जाकर के। इन दोनों के बीच में हम एक वैक्यूम इंटरप्टर लगा हुआ है, ये वैक्यूम है, इस वैक्यूम के अंदर स्विचिंग होती है। जब हम इसको ऑफ रखते हैं, ऑफ में ये आइसोलेट रहते हैं दोनों, यहाँ से ये जो इंटरप्टर है वो आइसोलेट कर देता है, और जब हम ऑन करते हैं तो इनको कनेक्ट कर देता है। इसको कनेक्ट करने के लिए हमने इसी का, हम ये दूसरा मतलब फ्रंट साइड का जो दिखा रहे हैं वो यहाँ से है, यहाँ से हम करते हैं। ये जो ग्रीन बटन है, इसको हम जब पुश करते हैं तो यहाँ से ये कनेक्ट हो जाते हैं, और जब ये हम रेड है, O लिखा है, इसको हम अगर प्रेस करते हैं तो ये इसको ऑफ कर देता है। ये सब कनेक्ट कहाँ होते हैं, ये ऊपरी हिस्सा कहाँ कनेक्ट होता है, नीचे हिस्सा कहाँ कनेक्ट होता है, ये अभी हमने बताया था कि आउटगोइंग देते हैं। लेकिन ये कनेक्ट कहाँ होते हैं वो भी आपको दिखाएंगे। ये हिस्सा कनेक्ट कहाँ होते हैं, ऊपरी हिस्सा ऊपर वाले में, नीचे वाला हिस्सा नीचे वाले साइड में जो कनेक्ट होता है, उसको दिखाएंगे। ये हमारे ऊपर से निकाला हुआ एक आउटगोइंग फीडर का पैनल है। उस पैनल में हम जो देख रहे हैं, आप जो देख रहे हैं, नीचे सर्किट लिखा हुआ है, सर्किट के ठीक ऊपर 3 पॉइंट बने हुए हैं RYB। उसमें आकर के उस जो अभी दिखाया था ब्रेकर, उसका RYB तीनों सर्किट के ठीक ऊपर वाले पोर्शन में आके कनेक्ट होते हैं, और उस ब्रेकर का जो दिखाया था ऊपरी हिस्सा वो ऊपर वाले हिस्से में कनेक्ट होता है। जो स्विचिंग का काम है वो ब्रेकर करता है, लेकिन ये जो कनेक्शन का है वो यहाँ से करते हैं, इस पैनल के थ्रू हम कनेक्ट करते हैं। अभी जो दिखाया था, ये ऊपरी हिस्सा, ऊपर वाला जो बसबार है यहाँ आता है, मैंने अभी दिखाया था। स्विच करने के लिए इन दोनों में नीचे का हिस्सा नीचे केबल होती है, ऊपर का हिस्सा बसबार से कनेक्ट होता है। इनकमिंग में ये केबल, आने वाली केबल को जोड़ देते हैं, और स्विच ब्रेकर के द्वारा यहाँ से आकर के इस तरह से आकर के ये इसको आउटगोइंग दे देता है। लेकिन जो आउटगोइंग पैनल होता है, आउटगोइंग ब्रेकर होता है, उसमें ठीक इसका उल्टा होता है कि इस इनकमर से हमें जो आउटगोइंग मिली, उसको हमारा ये इनकमिंग का काम करता है, वो बसबार से कनेक्ट रहता है। बसबार चार्ज होती है तो बसबार की सप्लाई उस ब्रेकर में कनेक्ट रहती है, ऊपरी हिस्से में इसमें आती रहती है। और आकर के जब यहाँ पर एक ब्रेकर लगा रहता है जो अभी दिखाया था, तो जो ब्रेकर के थ्रू यहाँ से आकर के फिर आउटगोइंग केबल को मिल जाती है, यहाँ से जाने वाली केबल जुड़ी रहती है, आउटगोइंग केबल में यहाँ से मिल जाती है। सभी की बसबार, सभी ब्रेकर में एक सीधी लाइन होती है, स्ट्रेट होती है, जो कि यहाँ से सभी का हम देखेंगे। ये जो देख रहे हैं हम सामने, दूसरा ब्रेकर और ये एक ही लाइन में है, और जितने भी हैं वो सभी एक ही लाइन में हैं। यहाँ का हम दूसरा देख रहे हैं, वो भी इसी लाइन में है। सभी का देख रहे हैं, एक ही लाइन में सभी के जो बसबार हैं वो हैं। अब बात ये आती, जब एक ही लाइन में है, यहाँ से केबल आई और यहाँ से आउटगोइंग दे दी, या हमने यहाँ से ये बसबार जो इनकमिंग से चार्ज कर लिया और ला करके इसके यहाँ से ला करके इसको हमने आउटगोइंग दे दी। सवाल ये आता है कि दोनों को आपस में इंटरकनेक्ट कैसे करते हैं। अभी मैंने दिखाए थे 2 इनकमर दिखाए थे, बीच में एक मैंने दिखाया था कि एक बस कपड़ा लगा रहता है,
वो बस कपलर कैसे कनेक्ट होता है, इसमें कैसे काम करता है, वो दिखाना है। तो हम एक बस कपलर का जो बस राइजर है उसको अभी दिखा रहे हैं। ये बस राइजर है, ये कैसे करता है, ये तो मेन बस बार में कनेक्ट हो गया, वो सामने है, सपोज करिए वो वाला इनकमर है, उस इनकमर में मैंने इसे कनेक्ट कर दिया। अब ये हिस्सा नीचे आया, नीचे का हिस्सा यहाँ से देखेंगे, ये जो दिख रहा है वो आकर के बस कपलर में आके जुड़ जाता है। यहाँ आया, इस लेवल पे आके बस कपलर में जुड़ गया, और बस कपलर का जो ऊपरी हिस्सा है वो आकर के दूसरे वाले इनकमर से जुड़ जाता है। ये हिस्सा तो उससे जाके जुड़ गया, लेकिन ये जो हिस्सा निकला वो यहाँ पर ला करके, यहाँ ब्रेकर इस तरह से आया, इस तरह आता है और इन दोनों के बीच में लगा रहता है ब्रेकर। तो इन दोनों के जो बीच में ब्रेकर लगा था, ये वाला हिस्सा दूसरे वाले से कनेक्ट हो जाता है, दूसरा वाला कनेक्शन सपोज करिए उससे हो जाएगा, तो ये इसी लेवल में आ जाता है। इसे लेवल में लाने के लिए एक बीच में हिस्सा जो खाली रहता है वो इस तरह से बना रहता है, ये बना हुआ है, ये इसीलिए लगाया जाता है। ये खाली पोर्शन है, इसमें कोई ब्रेकर नहीं लगा होता है, ये सिर्फ बस राइजर का काम करता है। बस राइजर इन द सेंस कि कनेक्शन करने के लिए किया गया है मात्र, क्योंकि एक ही लेवल में, ये हमारा एक ही लेवल में अगर होगा तो हमारा कनेक्शन उसमें नहीं कर पाएंगे, हम दूसरे को नहीं कनेक्ट कर पाएंगे। इसको सीधा समझाने के लिए अभी ये मैंने अंदर का पार्ट दिखाया, हम अभी दिखाएंगे जो नए वाले ब्रेकर हैं उसमें एक दिखाएंगे कि बस बार को हमने किस तरह कनेक्ट किया है। सामने अभी हम फिर दोबारा से वहीं जहाँ से हम चले थे, नए जो हमारे ब्रेकर लगे हैं वहीं पर आते हैं, वहाँ से हम देखेंगे और आराम से इस चीज़ को हम समझ लेंगे। ये एक इनकमर, ये मैंने बताया था, एक इनकमर ये है और एक इनकमर ये, इन दोनों की बस बार ठीक यहाँ पर लगी हुई है, यहाँ बस बार लगी हुई है और इसकी भी बस बार एक साथ लगी हुई है। केबल सबकी नीचे सभी कनेक्ट है, यहाँ पर केबल कनेक्ट है पीछे हिस्से में, तो ये हिस्सा केबल को लाया और ये वाला इस बस बार को चार्ज कर दिया। अब सवाल ये आता है कि जब हमारी ये इनकमर है, इसमें ये हमारा आउटगोइंग का इस तरह से बस बार पर कनेक्ट रहता है, ये केबल आई, अब हम इस इनकमर को, उसमें भी यही साइड है, यहाँ पर इसमें भी बस बार है, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करेंगे तो स्विच कैसे लग जाएगा। ये स्विच तो हमने लगा दिया, वो स्विच हमारे एक ही जैसा होता है, वो इस तरह से है, जो मैंने अभी ट्रॉली दिखाई थी, ब्रेकर दिखाया था जिसमें कनेक्शन थे, इस तरह से आके एंटर कर जाता है। जब ये एंटर कर जाता है तो हम इसको कनेक्ट करने के लिए ये हमें एक बीच में बस राइजर लगाते हैं। ये इनकमर का, ये इनकमर है, इस इनकमर की बस से इस हमने बस कपलर को कनेक्ट कर लिया इस तरह से, यहाँ से कनेक्ट हो गया इससे जाकर के। अब जो नीचे का हिस्सा है, क्योंकि ब्रेकर तो इस तरह से है, तो नीचे का जो हिस्सा है वो यहाँ पर इसका जो फ्लैट है, कॉपर की पटिया जैसे कहेंगे हिंदी में, हम कॉपर के यहाँ से बसवार को लाते हैं, वो इस तरह लाते हैं और यहाँ से ला करके इसको ऊपर ले जाते हैं, ऊपर ले जाके इससे कनेक्ट कर देते हैं। तो कहने का मतलब हुआ इसका बस जो है वो इससे आकर के इस तरह से कनेक्ट होता है, इस तरह जाके इससे कनेक्ट हो जाता है। ऊपर का हिस्सा इसी का, ये एक ही है, ये और ये बीच में ये जो लगाया है, ये जो लगाया हमने बस राइजर लगाया, ये जो पोर्शन खाली जैसा दिखता है, आप देखते होंगे जब भी कहीं किसी विद्युत उपकेंद्र में जाते होंगे और बस कपल को देखते होंगे, खाली सा पोर्शन देखते होंगे। वो खाली पोर्शन क्यों बनाया गया? वो इसलिए बनाया गया कि ये जो हिस्सा है, जो मैंने बताया नीचे से इस तरह से लाइन, तो ला करके इसमें से 11 की भी लाइन तो और इसमें ला करके इधर को गई, इस वाले की तो सीधा यहाँ पर है तो इससे कनेक्ट हो गई, बीच में हमारा स्विच हो गया। जब कभी हमें कनेक्ट करना होगा तो इस तरह से ये वाला आपस में कनेक्ट हो जाएगा इसके थ्रू। ये अगर सप्लाई बंद होगी तो इस वाले को कनेक्ट कर दिया और इधर से इस तरह से आई, यूं होकर के इधर से होकर के इधर होकर के इधर चली गई। अगर हमारी ये ऑफ हो गई सपोज करिए तो हमारी इधर से आ गई, और अगर ये ऑफ होगा तो हमें इससे लेनी पड़ेगी, तो कैसे आएगी? इधर से आएगी इस तरह से, और यहाँ पर ब्रेकर लगा हुआ, ब्रेकर के थ्रू इधर से आकर के ये होकर के इस तरह चली जाएगी। तो ये जो पोर्शन है वो इसलिए लगाया जाता है कि इसमें, क्योंकि यहाँ पर केबल हम लाए, जो हम फ्लैट लाए हैं, कॉपर की फ्लैट इसमें जोड़ने के लिए जो लाए हैं वो इसके अंदर है। अगर ये ओपन होगी तो खतरनाक हो सकती है, डेंजरस है। उसको कवर करने के लिए हमने यहाँ पर एक छोटा सा पोर्शन अलग से लगा दिया है जिसको हम बस राइजर कहते हैं। उस बस को राइज करने के लिए, जोड़ने के लिए जो लगाया गया है, उस पोर्शन को बंद किया गया है इसके द्वारा। बस इतना सा इसका काम है, बाकी ये खाली रहता है और इसीलिए लगाया जाता है। तो इस तरह से हम
इसके बस राइजर के थ्रू बस कपलर को जोड़ते हैं और दूसरे इनकमर एक और दूसरे इनकमर दो, दोनों से कैसे इंटरकनेक्ट करते हैं इस चीज को हमने समझा। तो ये अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें। जानकारी मुझे लगता है अच्छी मिली होगी। धन्यवाद।